नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं गणित की एक और महत्वपूर्ण कक्षा, जिसमें हम जानेंगे लेसर पे वैसे पे के कुछ बचा हुआ भाग। साथियों, आज हम लेसर पे वैसे पे में कुछ महत्वपूर्ण तरीके के प्रश्न व व्यंजकों का लेसर पे वैसे पे सीखेंगे। आप सभी साथी कहीं मत जाइएगा, एंड तक वीडियो देखेगा, आपको जरूर कुछ नया सीखने को यहाँ पर मिलने वाला है। साथियों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। LCM एंड HCF एडवांस। साथियों, सबसे पहले हम वो प्रश्न ले लेते हैं कि वो प्रश्न कौन से हैं और उनको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। एक बार सभी साथी ध्यान दें। अगर हमारे पास कोई संख्या है 3, किन्हीं संख्याओं को किन्हीं संख्याओं, कौन कौन सी संख्याएं, जैसे x, y व z को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः A, B व C देने वाली संख्या ज्ञात करो। अगर हमारे पास ऐसा प्रश्न आता है कि हमें 3 संख्याएं दी हुई हो और कहा जाए कि इन तीनों में किसी एक निश्चित संख्या का भाग देने पर हमारे पास शेषफल क्रमशः है A, B व C, अर्थात ऐसे 3 भिन्न भिन्न शेषफल बचने चाहिए, तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी जिससे हम भाग देंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, आप सभी देखिए। तो हमें सबसे पहले करना कुछ नहीं है, हमें करना है x माइनस a, y माइनस b, z माइनस c का हम क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, HCF किसका, हमारी पहली संख्या में भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसको इसमें से घटाएंगे, दूसरी संख्या में भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसको इसमें से घटाएंगे, दूसरी संख्या में से तीसरी संख्या में भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसे तीसरी संख्या में से घटाएंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं, जैसे इसको समझाने के लिए मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। जैसे कि हमारे पास संख्या 10 है। कितनी है, 10 है। हमें कहा जाता है कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसमें इसमें भाग देने पर एक शेषफल बचे। कितना बचे, 1। ऐसी कई संख्या हो सकती है, लेकिन अगर हमें ऐसा याद करना है तो हम क्या करेंगे कि इसमें से यदि हम 1 घटा दे और 3 का भाग दे, 1 घटा दे और 3 का भाग दे, तो हमने पहले क्या घटाया, शेषफल घटाया, तो कितना बचा हमारे पास, 9। अब हम इस 9 में किस का भाग दे सकते हैं, 9 का दे सकते हैं, 3 का दे सकते हैं। बताओ हमने ज्ञात किया या नहीं किया, लेकिन हमने पहले क्या किया, ये जो एक शेषफल तक घटाया, तब जाके हमने ये ज्ञात किया। उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, पहले हमें जो शेषफल दिया होगा उसे हम घटाएंगे, किसमें से, उस संख्या में से जिसमें भाग देने पर वह बचता है, ताकि हम वह संख्या याद कर सके कि इसमें पूरी उसमें भाग देने पर यह शेषफल बच सके। आशा करता हूं आप सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। साथियों, इस सवाल को समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने ले लेता हूं कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं। उनतीस, 60 व 113 को विभाजित करने पर क्रमशः है शेष 5, 12 व 17 देने वाली संख्या
ज्ञात करो। हम क्या करेंगे, हमें ऐसी संख्या याद करनी है कि 29, 60 व 113 में भाग देने पर क्रमशः 29 में भाग दे तो 5 बचे, 60 में भाग दे तो 12 बचे और 113 में भाग दें तो 17 बचे। ऐसी संख्या हमें याद करनी है। इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से चलना है। पहली संख्या का पहला शेषफल घटाएंगे, घटाइए। हम किसका मैसेज पे याद करेंगे, 29 पहली संख्या हमारी होगी, माइनस पहला शेषफल कितना है 5, घटाएंगे, बिल्कुल सही बात। उसके बाद दूसरी संख्या लेंगे, दूसरी संख्या कितने हमारे पास 60 माइनस 12 करेंगे, दूसरा शेषफल। उसी प्रकार तीसरी संख्या में से तीसरा शेषफल घटाएंगे, 113 माइनस 17। और इनका हम क्या याद करेंगे, मैसेप। क्या याद करेंगे, मैसेप अर्थात एलसीएम। अब हमारे पास जो नई संख्या आई क्या आई, 29 में से 5 घटाए तो कितना आए 24, 60 में से 12 गए तो 48 और 113 में से यदि हम 17 घटाते हैं तो कितने बचते हैं 96, 96 हमारे बचते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 24, 48 में 96 इन सबका हम क्या याद करेंगे, मैसेज पे याद करेंगे। क्या याद करेंगे, मैसेज पे याद करेंगे। इनका मैसेज पे याद करना आप सभी को आता होगा, हम एक बार यहाँ पर याद कर लेते हैं। इनका मैसेज पे हम भाग विधि से याद करेंगे। किस विधि से याद करेंगे, भाग विधि से। आप जिस विधि, आप जो विधि आपको अच्छी लगती हो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमारे पास 3 संख्याएं ऐसी हो जिसमें सबसे छोटी संख्या का सब में भाग जा रहा हो, 3 संख्या ऐसी हो, 3 या 4 जितनी भी हो, हमें मैसेज पे याद करना है। और उनमें से सबसे छोटी संख्या है, अगर उसका भाग सभी संख्याओं में जा रहा है तो वह छोटी संख्या मैसेज पे हो जाती है। क्या हो जाती है, मैसेज पे हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर सब संख्याओं का भाग बड़ी संख्या में जा रहा है, सब संख्याओं का भाग बड़ी संख्या में जा रहा है तो वो बड़ी संख्या उन संख्याओं का लैसे पे हो जाती है। अगर हमसे पूछे 24, 48, 96 इसका मैसेज पे कितना होगा तो हम बताएंगे 24, और हमसे पूछे कोई इसका लैसे पे कितना होगा हम क्या बताएंगे 96 होगा। क्योंकि ये उस परिस्थितियों पे खरा उतरती है। हमारी जो स्थितियां हैं, जो हमारी पोजीशन से जो हमारी शर्त है, उस पर ये खरी उतरती है तीनों संख्याएं। किस प्रकार से, तीनों में 24 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 48 का भाग भी 96 में जा रहा है, 24 का भाग भी 96 में जा रहा है और 96 में 96 का भाग भी जा रहा है। इस प्रकार हमारा ये क्या हुई, लैसे पे हुई। और 24 का भाग तीनों संख्या में जा रहा है, इस कारण हमारा 24 क्या हो गया, मैसेज हो गया। हमारा मैसेज पे कितना आया, मैसेज पे बराबर 24। अब हमें जो 24 ज्ञात हुआ, हम इस बात को परख ले कि हमारे शेषफल इतने ही बच रहे हैं क्या। अगर बच रहे हैं तो हमारा उत्तर सही है। देख सकते हैं कि हम जांचने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं कि आपको संतुष्टि मिल सके कि ये बिल्कुल सही सवाल है, ऐसा सवाल हो सकता है। जैसे मान लीजिए यदि हम 29 में भाग दें किसका, 24 का, हम भाग देंगे, एक बार जाएगा 24 के 24 बचे कितने 5। बताओ 29 में हमने 24 का भाग दिया तो कितने शेषफल बचे, 5 शेषफल बचे ना। उसी प्रकार हम 60 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 48, 60 में से 48 घटाएंगे तो 12 आएंगे। उसी प्रकार 113 में भाग देंगे तो हमारे पास 17 शेषफल बचेंगे। आप सभी साथी इसको आसानी से समझ सकते हैं। इधर मैंने जगह छोड़ी ताकि इस प्रकार का एक और प्रश्न आपको समझा सकूं जो कि इससे थोड़ा सा भिन्न है। इसमें हमने मैसेज पे याद किया, उसमें हमें लेसन पे याद करना पड़ेगा, वो आप सभी साथी समझ सके। किस प्रकार का प्रश्न है, संख्याएं एक्स वाई व जेड वाई व जेड से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः से विभाजित करने पर प्राप्त शेष क्रमशः है ए बी व सी है तो वह संख्या याद करो। अब ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, एक्स वाई तथा जेड का मैसेप है, एक्स वाई तथा जेड का मैसेप है और उसमें से हम करेंगे घटाएंगे के। अब आप सभी साथी सोच रहे होंगे कि ये के कहां से आया। इस के बारे में हम आप थोड़ा सा समझ लेते हैं।
क्या होता है के कहां से आया इस प्रश्न के लिए, ऐसे प्रश्न के लिए हमें के कहां से ज्ञात करना है। अब आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि इसमें जो होगा हमारे जो ए बी व सी शेषफल होंगे वो किस प्रकार से होंगे कि जब हमें के ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमारी पहली संख्या कितनी है x माइनस ए, उसमें से पहला शेषफल बराबर दूसरी संख्या का शेषफल हम दूसरी संख्या में से घटाएंगे तो भी में बराबर आएगा y माइनस बी। ठीक उसी प्रकार z माइनस सी। अगर हम क्या करें के ज्ञात करना हो क्या करेंगे, x माइनस ए घटाओ चाहे y माइनस बी घटाओ चाहे z माइनस सी घटाओ। आप सभी साथी समझ रहे हैं x y z संख्या है a b व c, उनके शेषफल है क्रमशः, तो ये क्या होंगे सभी बराबर आएंगे। बराबर आएंगे तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, जो क्या आएगा उस के को यहां पर रख सकते हैं, किसमें से घटाएंगे, हमारा जो इनका लसप होगा, मैसप नहीं लसप होगा, क्या होगा यहाँ पर लसप है। हमें आप सभी साथियों को इसमें क्या याद करना है, ये समझने के लिए यहां पर थोड़ा सा याद रखना चाहिए। एक्स वाई जेड को विभाजित किया जाता है, यहां पर विभाजित किसको कर रहे हैं हम, एक्स वाई जेड में भाग दे रहे हैं और यहां पर एक्स वाई जेड से विभाजित कर रहे हैं, अर्थात यहां तो इनमें भाग दिया और यहां इनसे भाग दिया। आप सभी साथी समझ सकते हैं, इनमें भाग दिया मतलब इन संख्याओं में भाग दिया और इनसे भाग दिया मतलब इन संख्याओं का भाग दिया हमने जो संख्या में प्राप्त होगी। आप सभी साथी समझ सकते हैं। ऐसा समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि 24, 32 व 36 से विभाजित करने पर 24, 32 व 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः है 19, 27 व 31। देने वाली संख्या ज्ञात करो। क्या कहा गया इस प्रश्न में कि इनसे भाग देने पर हमारे पास क्या बचे कि 19, 27 व 31 शेषफल बचे। ऐसा देने वाली हमें क्या याद करनी, संख्या याद करनी। मैंने बताया इसमें हमें लैसे ज्ञात करना है, लेकिन हमें के का मतलब जरूर पता होना चाहिए। अगर हमें के का पता है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। के का पता क्या है, हम के याद करेंगे, पहली संख्या में से पहला शेषफल घटाएंगे, दूसरी संख्या में से दूसरा शेषफल घटाएंगे, तीसरी संख्या में से तीसरा शेषफल घटाएंगे, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हम घटाते हैं के बराबर। इसे याद करने के लिए सबसे पहले हमें के पता होना चाहिए। के कितना है, पहली संख्या माइनस 24 माइनस 19 बराबर 32 माइनस 27 बराबर 36 माइनस 31। बताइए अगर हम इन सब में से घटाते हैं, 24 में से 19 घटाएं तो 5 आएंगे, 32 में से 27 घटाएं तो 5 आएंगे, 36 में से 31 घटाएं तो भी 5 आएंगे। तो हमारा के बराबर हमें कितना ज्ञात हो गया, 5 ज्ञात हो गया। कितना ज्ञात हो गया, 5 ज्ञात हो गया। अब हमें करना क्या है, एक्स वाई जेड अर्थात पहली जो संख्या हमें दी गई है उनका लसप ज्ञात करना है। अगर हम लसप ज्ञात करेंगे तो हमारे पास इसका उत्तर आया किस प्रकार से, हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का लसप है माइनस के। चलिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं 24, 32 व 36 का लसप है। लसप याद करने के लिए हम भाग देंगे, 12 दूना 24, 16 दूना 32, 18 दूना 36। ठीक उसी प्रकार 2 6 12, 2 8 16, 2 नाम 18, 2 3 6, 2 4 8, 9 के 9। अगर हम इससे आगे भाग दें तो इधर लिख लेते हैं, कितने हैं, 3 4 9, 2 का भाग देंगे, 3 के 3, 2 दूनी 4, 9 के 9, वापस भाग देंगे 2 का, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक आगे, बाकी बचा क्या हमारे पास 3 व 9। अब भाग देंगे हम किसका, 3 का, 3 एकम 3, 1 और 3 3, वापस 3 का भाग देंगे, हमारे पास सब में क्या बच गया, 1 1 1।
अब हमें लेसे पे ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इन सबका गुणा करना है। गुणा कीजिए, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 और 3 2 बार गुणा करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दिए 96, 96 दिए 9 दिए 27 से 18, 288 कितने हुए, 288 हमारा क्या आ गया, इन सबका क्या आ गया, लेसे पे आ गया। क्या आ गया, ये क्या आ गया हमारा एलसीएम। अब हमें वह संख्या याद करनी है, शेषफल देने वाली संख्या। क्या करना है, वह संख्या याद करनी है। अगर वह संख्या में याद करनी है तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का लेसे पे एलसीएम माइनस के। एलसीएम किसका, जो संख्याओं का हमें दिया होगा। अब हमारे पास एलसीएम कितना दिया हुआ है, आप सभी साथी देख सकते हैं 288। जितना आया हमारे पास 288 माइनस के बराबर कितना है 5। अगर हम इसको घटाते हैं 288 माइनस 5 तो कितना आता है 283। कितना आता है 283। और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह संख्या कितनी होगी 283 होगी, जिसमें यदि हम 24, 32 व 36 से भाग दें तो क्रमशः शेषफल क्या बचेगा 19, 27 व 31 इसका शेषफल बचेगा। आशा करता हूं आप सभी साथियों के सवाल समझ में आए होंगे, आप सभी साथी ऐसे सवाल से कंफ्यूज नहीं होंगे। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे आपको व्यंजकों का लेसे पे मैसे पे समझा सकूं। आशा करता हूं सभी साथी को कक्षा अच्छी लग रही होगी। जो भी साथी नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो संबंधी सारी सूचनाएं आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों अब हम सीखेंगे व्यंजकों का लेसे पे व मैसे पे। आप सभी साथी जो कक्षा देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सबसे पहले कक्षा लाइक कर दे, ताकि लाइक शेयर जरूर करें। साथियों अब हम सीखेंगे व्यंजकों का लेसे पे व मैसे पे। आपको मैं बता दूं व्यंजकों का लेसे पे व मैसे पे समझने के लिए हमें सामान्य संख्याओं का लेसे पे मैसे पे आना चाहिए, घात व घातांक वाली संख्याओं का लेसे पे मैसे पे भी हमें आना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमें आती है तो ये व्यंजकों का लेसे पे मैसे पे हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम एक संख्या लेते हैं जिसका हम लेसे पे भी ज्ञात करेंगे और मैसे पे भी ज्ञात करेंगे। देखिए हम संख्या लेते हैं 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। दूसरी संख्या है हमारे पास 12x क्यूब वाई की घात 5 जेड की घात 2। तीसरी संख्या है हमारे पास 16x की घात 6 वाई की घात 3 जेड की घात 3। साथियों हमें जो संख्या है इसका क्या याद करना है, लेसे पे भी याद करना है, मैसे पे भी याद करना है। आप सभी साथियों को ऐसे प्रश्न इसलिए बता रहा हूं, अगर हमारे परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी आए तो आप छोड़े ना, आप सभी साथी जरूर इस प्रश्न को समझें। आपको मैं बता दूं इसका लेसे पे व मैसे पे याद करने के लिए 2 चीजें आना चाहिए। 2 चीजें कौन कौन सी, एक तो घात व घातांक का एलसीएम एचसीएफ, दूसरे सामान्य एलसीएम एचसीएफ, दोनों चीजें हमें आनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं बताता हूं, आप थोड़ी देर के लिए यदि हम सबसे पहले इसका क्या याद करते हैं, लेसे पे। अगर हम इसका लेसे पे याद करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन संख्याओं को थोड़ा अलग मान लें। कौन कौन सी, 8, 12 व 16। 8, 12 व 16 यदि हम इनको अलग लेते हैं तो इनका एलसीएम कितना होगा, 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से इनका।
अब हमारे पास क्या बचा, केवल ये घात व घातांक वाली संख्याएं। क्या बचा, घात व घातांक वाली संख्याएं। अब इनमें से एलसीएम के लिए आप सभी साथी जानते हो कि घात व घातांक वाली संख्या हो और उनमें सभी व्यंजक एक जैसे हो, एक्स वाई जेड है, तो हमें एलसीएम के लिए क्या करना है, सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेनी है, सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इन व्यंजकों में से तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेनी है, बताओ एक्स भी आएगा हमारे पास, वाई भी आएगा और जेड भी आएगा, लेकिन एक्स कौन सा होगा जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी, बताओ तीनों में एक्स की घात सबसे ज्यादा कितनी है, 6 है, तुम कितनी लेंगे, एक्स की घात 6। ठीक उसी प्रकार वाई की सबसे बड़ी घात कितनी है, 5 है, तुम वाई की सबसे बड़ी घात लेंगे 5। उसी प्रकार जेड की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो हम एलसीएम ज्ञात करने के लिए कौन सी लेंगे, जेड की घात 3। अब रही बात संख्याओं में, इन संख्याओं का लैसे पे मैसे पे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। हम एक बार ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कीजिए। 2 चौक 8, 2 6 12, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, वापस ज्ञात करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 के 3। अब हमारे पास क्या बचा, 2 का वापस दिया हमने, 3 बचे, 3 का भी भाग हमने दे दिया, हमारे पास क्या बचा 1 1। अगर अब हम इनको गुणा करें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हमारा क्या होगा, इन संख्याओं का एलसीएम। क्या होगा, इन संख्याओं का लैसेप। क्या होगा, लैसेप। अब इन संख्याओं का लैसेप कितना आता है, आप देखिए गुणा करके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिए 48, कितना आया 48। अगर हम इस 48 को इसमें मिला दें, 48 एक्स की घात 6, वाई की घात 5, जेड की घात 3, मैं इन सबको थोड़ा पास पास लिख दूं, 48 एक्स की घात 6, वाई की घात 5, जेड की घात 3, ये हमारा क्या हो गया, इनका लैसेप है। क्या हो गया, लैसेप है। आशा करता हूं सभी साथियों को लैसेप समझ में आया होगा। अब इसका मैसेप भी समझ लेते हैं। मैसेप के लिए आप सभी साथी जानते हो कि वापस इसी प्रकार से करना है, जिस प्रकार हमने लैसेप याद किया उसी प्रकार से मैसेप याद करना है। मैसेप याद करने के लिए हम इन 3 संख्याओं को अलग कर लेते हैं, 8 12 16। इसके अलावा अब हमारे पास क्या बचेगा, एक्स वाई और जेड। लेकिन यहां भी आपको क्या बात याद रखनी है कि मैसेप में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी घात वाली संख्या लेते हैं, सबसे छोटी घात वाली। तो बताइए एक्स के ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें सबसे छोटी घात है, 2 है। वाई ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें सबसे छोटी घात है, 2 है। जेड ऐसा कौन सा है, बिल्कुल कोई भी घात नहीं है, वो जेड है। हमारे पास ये चीज तो ज्ञात हो गई, लेकिन अब हमें इनका क्या याद करना है, मैसेप है। यदि हम इनका मैसेप याद करते हैं, देख लीजिए आप याद करके, 16 में हमने 12 का भाग दिया, 12 एकम 12 बचे 4। अब 12 में हमने भाग दिया, 4 दिए 12, बताओ किसका भाग पूरा पूरा गया, 4 का। इसी 4 का भाग हम 8 में देंगे, दीजिए 4 दुनिया पूरी बार भाग चला गया, तो हमारा मैसेप क्या हो गया, 4 हो गया। 4 क्या हो गया हमारा, इसका मैसेप हो गया। मैसेप कितना आया, 4। अगर इस 4 को हम इसके आगे यहां पर लगा दें तो ये इस बीजीय व्यंजक का क्या हो गया, मैसेप हो गया। क्या हो गया, मैसेप हो गया। इस बीजीय व्यंजक का मैसेप क्या होगा, 4x² y² z। ये क्या हो गया, इसका मैसेप है। आशा करता हूं आप सभी साथियों को कक्षा समझ में आई होगी। बिल्कुल आसानी से मैंने कोशिश करी है। आप सभी साथी एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको कक्षा कैसी लगी। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट लें। साथियों, आप सभी साथी जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर रीट से संबंधित कई आपकी तैयारी में सहायक वीडियो डाले जाते हैं। हम यहाँ पर रीट का संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवा रहे हैं। आप जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो संबंधित सारी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, सभी साथी जल्द से जल्द शिक्षक बने, शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे, अपना माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद सर।